गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आइए देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर में जो है डी क्यू क्या होता है। तो डी क्यू स्टैंड फॉर डबल एंडेड क्यू। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम जो है बोथ एंड से इंसर्शन एंड डिलीशन कर सकते हैं। तो इसका डायग्राम देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये क्यू है। तो हम जो है इसमें इसको मान लेते हैं फ्रंट, इसको मान लेते हैं रियर। तो इसमें हम जो है फ्रंट एंड से भी इंसर्शन एंड डिलीशन कर सकते हैं और रियर एंड से भी हम इंसर्शन एंड डिलीशन कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए। ए डबल एंडेड क्यू आल्सो कॉल्ड एज डी क्यू is a queue data structure in which insertion and deletion operation performed at both ends. ऑपरेशन ऑन डी क्यू में देखिए, यहाँ पर देर आर 4 ऑपरेशन पॉसिबल ऑन डी क्यू। इंसर्शन एट फ्रंट एंड, इंसर्शन एट रियर एंड, डिलीशन एट फ्रंट एंड, डिलीशन एट रियर एंड। तो देखिए, इंसर्शन एट फ्रंट एंड, इंसर्शन एट रियर एंड को हम कंप्लीट एक नया नाम देते हैं इनपुट रिस्ट्रिक्शन। उसी तरह से हम डिलीशन एट रियर एंड, डिलीशन एंड फ्रंट एंड के लिए एक नाम दिया गया है आउटपुट रिस्ट्रिक्शन। जब डिलीट करते हैं तो उसके लिए कंडीशन लगाया गया है, उसको आउटपुट रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। और इंसर्ट किया जाता है तो उसके लिए कंडीशन लगाया गया है, इसको हम इनपुट रिस्ट्रिक्शन इन डी क्यू कहते हैं। तो इसके बाद आइए स्टूडेंट, फर्स्ट केस पर हम डिस्कस करते हैं इंसर्शन एट फ्रंट एंड। तो देखिए, इंसर्शन एट फ्रंट एंड का क्या अर्थ है। व्हेन वी इंसर्ट एलिमेंट एट फ्रंट एंड, जब हम डी क्यू में जो है फर्स्ट फ्रंट एंड से इंसर्ट डेटा करते हैं तो उसे हम इंसर्शन एट फ्रंट एंड कहते हैं। और इंसर्शन एट फ्रंट एंड के केस में क्या होता है, हम डेटा को फ्रंट एंड से इंसर्ट करते हैं और फ्रंट एंड रियर एंड से डेटा को डिलीट करते हैं। ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर इनपुट रिस्ट्रिक्शन के केस में यहाँ पर कंडीशन है, जिस एंड से डेटा इंसर्ट किया जाएगा उसी एंड से हम इंसर्ट करेंगे और रिमेन जो भी एंड है वहाँ से हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वी फर्स्ट चेक क्यू इज फुल और नॉट। यदि क्यू फुल होता है तब हम जो है डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान देना है कि जो भी हमारा जो है डी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम सर्कुलर क्यू के कंसेप्ट पर जो है अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हम डी क्यू के केस में जो है फ्रंट की वैल्यू 0 मानकर चलते हैं और रियर की वैल्यू जो है -1 मानकर चलते हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 मान करके हम जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए, इसलिए यहाँ पर लिया गया फ्रंट की वैल्यू 0, रियर की वैल्यू -1। इफ फ्रंट 0 होगा तो हम एफ की वैल्यू को साइज -1 से सेट कर देंगे और इंसर्ट न्यू डेटा को हम जो है उस एफ लोकेशन पर इंसर्ट करते हैं। और टोटल नंबर, जैसे हम एक डेटा को इंसर्ट कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो वेरिएबल टी है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। तो देखिए, इसका स्यूडो कोड देखते हैं। यहाँ पर स्यूडो कोड है, इफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू साइज के बराबर होगी तो क्यू फुल होगा, और ऐसा नहीं है तो हम पहले चेक करेंगे एल्स के केस में एफ की वैल्यू 0 है क्या। अगर एफ की वैल्यू 0 है तो एफ की वैल्यू को हम साइज -1 वाले लोकेशन पर सेट करेंगे, अदरवाइज फ्रंट की वैल्यू को -1 करेंगे। इसके बाद उस लोकेशन में हम जो डेटा को इंसर्ट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट। तो इसके बाद आइए हम देखते हैं कि इसी का जो है एक इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, कैसे हम इसको जो है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो है हमने हेडर फाइल लगा लिया। इसके बाद जो है एक मैक्रो बनाया जिसकी वैल्यू 5 है। एरे की वैल्यू जो है यहाँ पर जो है
एक एरे डिक्लेयर किया जो है, जिसका फ्रंट जो है 0 है, रियर की वैल्यू -1, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। इसके बाद एक फंक्शन बनाया जो है, जिसमें जो है रिटर्न टाइप वाइड है, ऐड रियर इसका नाम रख दिया। इस 1 मिनट, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखिए। यहाँ पर हमने मैक्रो बनाया यहाँ पर, जिसका साइज़ 5 है, और इंटीजर एरे बनाया, और एफ की वैल्यू 0 रखिया, आर की वैल्यू -1 मान लिया, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू का 0 है। अब इस फंक्शन का नाम हमने जो है फ्रंट पर इंसर्ट कर रहे हैं फ्रंट से, तो इसका नाम रख दिया ऐड फ्रंट। और ये डेटा कहाँ से आएगा? मेन मेथड से हम एज ए आर्गूमेंट आएगा। इफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी, इफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट साइज़ के बराबर होगा तो हमारा क्यू फुल होगा, अदरवाइज क्या होगा? स्पेस होगा तो उसको एल्स ब्लॉक में हैंडल करेंगे। और हम मान लेते हैं कि क्यू क्या है, पहली बार हम जो है इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो इफ़ एफ की वैल्यू क्या होगी? 0। एफ की वैल्यू 0 होगी तो हम क्या करेंगे? एफ को ले जाएंगे साइज -1। साइज अगर 5 है तो एफ को जो है हम सेट कर देंगे 4 वाले लोकेशन पर। और अब इसके बाद जैसे इफ वाला ब्लॉक प्रोसेस कर जाएगा तो इसके बाद हमारा जो है आ जाएगा यहाँ पर, इसको स्किप कर जाएगा। उसके बाद एरे के 4 वाले लोकेशन पर हमारा जो डेटा है वह जो है इंसर्ट हो जाएगा, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू 1 बढ़ जाएगा। इसके बाद जो है हमारा जो है इस ब्लॉक के बाहर हो जाएंगे। इसके बाद जो है इस फंक्शन के लास्ट स्टेटमेंट पर आ जाएंगे, रिटर्न। इसके बाद हम जो है कंट्रोल बैक हो जाएगा, इसके बाद जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा मेन फंक्शन को। तो इसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे। तो यह फंक्शन जैसे एक बार कॉल हुआ, इसके बाद जब हम अगेन कॉल करेंगे तो 20 जो है हमारा जो है एज ए आर्गूमेंट पास होगा। इसके बाद जो है 20 जो है यहाँ डेटा में कॉपी होगा, तो डेटा 20 हो गया। इसके बाद देखिए साइज़ तो भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू साइज़ के बराबर तो है नहीं, अभी जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू 1 है। जैसे अगेन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो जाएगा। इसके बाद जो है जब 2 हो जाएगा तो इसके बाद एल्स ब्लॉक में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फेल होगा तो एल्स ब्लॉक में आएगा। और यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है? अब तो जो है 0 होगा नहीं। 1 मिनट देखिए, जब सेकंड टाइम आएगा तो एफ की वैल्यू क्या है? 0 तो है नहीं, जो है एफ की वैल्यू 4 है। तो अब जो है क्या होगा? एल्स ब्लॉक में आएगा। यहाँ पर आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो जब सेकंड टाइम आएगा तो एफ की वैल्यू जो है 4 है, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद जो है एल्स ब्लॉक में आएगा तो एफ की वैल्यू 4 - 1 हो जाएगा 3। तो एरे के 3 वाले लोकेशन पर 20 स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है सेकंड टाइम 20 स्टोर हो जाएगा। अगली बार जो है जो डेटा जो है हम देखिए यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपका जो एरे है, यहाँ पर देखिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसमें ये हमारा जो है एफ है, इसकी वैल्यू 0 है। और फर्स्ट टाइम हमारा जो डेटा होगा इस 4 वाले लोकेशन पर स्टोर होगा 10। अगला सेकंड कॉल होगा तो एफ की वैल्यू -1 हो जाएगा, तो 3 वाले लोकेशन पर हो जाएगा 20। आगे जब कॉल करेंगे तो तीसरा जो डेटा होगा यहाँ 30 आ जाएगा। अगेन जो कॉल करेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है एक एक कम होता जाएगा। देखिए हमेशा जो है जैसे जैसे हम अलग अलग बार बार फंक्शन कॉल करेंगे तो एफ की वैल्यू जो है -1 होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक समय आएगा कि जब हमारा फंक्शन जो है फ्रंट पॉइंट जो पोजीशन है यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आपका 50 आएगा। तो
इस तरह से हमारा जो है लास्ट में आप देखेंगे कि जो एफ है ये यहाँ पर आ जाएगा जब हमारा फुल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है फ्रंट एंड फंक्शन के थ्रू जो है हमारा जो है डेटा जो है इस डबल एंडेड क्यू में इंसर्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है आप जो है इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस प्रोग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको अच्छे से आप देख लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो है रियर एंड से जो डेटा को इस डबल एंडेड क्यू में इंसर्ट करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, नहीं वीडियो लेक्चर लेंदी हो जाएगा। अगर आपको समझ में आता है तो ये कमेंट ज़रूर आज करिए। थैंक